हेलो बच्चों, ये प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि cos a बराबर m cos b तथा cot a जोड़ b बटा 2 बराबर लैम्डा tan b घटाओ a बटा 2 हो तो लैम्डा का मान है विकल्प a m बटा m ऋण 1, विकल्प b m जोड़ 1 बटा m, विकल्प c m जोड़ 1 बटा m घटाओ 1 या विकल्प d इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए मुख्य अवधारणा क्या होनी चाहिए बच्चों, ये देखें। मुख्य अवधारणा के आधार पर हम अपने प्रश्नों को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले बच्चों योगांतर निष्पत्ति। ये क्या होता? यदि a बटा b बराबर c बटा d हो तो a जोड़ b बटा a घटाओ b बराबर c जोड़ d बटा c घटाओ d को हम लोग योगांतर निष्पत्ति कहते हैं। साथ ही रूपांतरण सूत्र cos c जोड़ cos d 2 cos c जोड़ d बटा 2 cos c घटाओ d बटा 2 होता, तथा cos c ऋण cos d ऋण 2 sin c जोड़ d बटा 2 तथा sin c ऋण d बटा 2 होता। इस आधार पर हम अपने प्रश्न को देखें तो दिया है cos a बराबर m cos b, cos a बराबर m cos b। समजातीय फलन को एक तरफ कर देते हैं, यानी cos a बटा cos b m बटा 1। योगांतर प्रयोग करने पर तो ये हो गया बच्चों, योगांतर निष्पत्ति का प्रयोग किया तो ये हो गया cos a जोड़ cos b बटा cos a घटाओ cos b m जोड़ 1 बटा m घटाओ 1। ऊपर आ गया बच्चों cos c जोड़ cos d का रूप, यानी 2 cos c जोड़ d बटा 2 गुने cos c घटाओ d बटा 2। नीचे आ गया cos c घटाओ cos d ऋण 2 sin c जोड़ d बटा 2 तथा sin a घटाओ b बटा 2। तो यहाँ b घटाओ a के बारे में है। ये हो गया बच्चों m जोड़ 1 बटा m घटाओ 1। साथ ही बच्चों cos के साथ ऋण थीटा हो तो ये cos थीटा होगा, तथा sin के साथ ऋण थीटा हो ये ऋण sin थीटा। इसका व्यवहार अगर हम लोग करें, 2 से 2 खत्म बच्चों, और ये हो गया cos a जोड़ b बटा 2 cos a घटाओ b को b घटाओ a लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बटा sin a जोड़ b बटा 2, और इस ऋण चिन्ह को sin के साथ भेज दें, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, ये हो गया बच्चों sin b घटाओ a बटा 2 बराबर m जोड़ 1 बटा m घटाओ 1। cos बटा sin ये हो गया बच्चों cot a जोड़ b बटा 2 गुने cot b घटाओ a बटा 2 बराबर m जोड़ 1 बटा m घटाओ 1। प्रश्न में है cot a जोड़ b बटा 2, अतः cot a जोड़ b बटा 2 बराबर m जोड़ 1 बटा m घटाओ 1 tan b घटाओ a बटा 2। तुलना करने पर लैम्डा का मान, प्रश्न से तुलना करने पर लैम्डा का मान
m जोड़ 1 बटा m घटाव 1, जो हमारे प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है तथा दिए गए विकल्पों में विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने जो प्रश्न को हल किया यह आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।